हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 3 को। एपिसोड की शुरुआत में पो अपने फोन पर बायफर्न के इंस्टा को चेक करते हुए कंपनी जा रहा था, जहाँ उसे कमेंट से पता चलता है कि बायफर्न ने उसकी मिस्टर ए और मिस्टर बी वाली स्टोरी एलुमनी गैदरिंग में सबको बता दी थी। पो तुरंत उसे कॉल करके पूछता है कि तुमने एलुमनी गैदरिंग में मेरी स्टोरी के बारे में बात करी थी, राइट? बायफर्न पो को टीज करते हुए बोलती है, तो तुमने एडमिट कर ही लिया कि वो तुम्हारी स्टोरी थी। तुमने एलुमनी गैदरिंग अटेंड नहीं करी थी, तो सारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये स्टोरी उन्हें बता दी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही बायफर्न कहती है कि वैसे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम एलुमनी गैदरिंग अटेंड करोगे। तो बोलता है, मेरे पास अचानक से कुछ काम आ गया था। और अब ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ कल रात अंकल जब सूट शॉप से चले गए थे, तब थेम पो से बोलता है कि मैं काम में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके फोन पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो पो से कहता है कि सब शॉक में हैं, क्योंकि तुमने पहले कभी भी ऐसे एक्ट नहीं किया है। थेम अपना फोन स्विच ऑफ करके पो के काम में मदद करने लगता है, जहाँ वो पो से पूछता भी है, क्या तुम जल्दी में हो या फिर तुम्हें कहीं जाना है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। वो बोलता है कि अब अंकल शॉप को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तो मुझे ही उनका काम करना होगा। थेम बोलता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा काम लेट से पूरा हुआ तो मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करने देना। वो ध्यान से काम करने में लगा हुआ था, तो थेम उसे बड़े प्यार से देखकर स्माइल करता है। वो पो से बोलता है कि वैसे जो सैंडविच तुमने मुझे दिया था वो सच में बहुत टेस्टी था। अगर अगली बार तुम उस शॉप में जाओगे तो क्या तुम मेरे लिए भी एक सैंडविच बाय कर लोगे? वो बोलता है, ठीक है, अगर मुझे चांस मिला तो मैं एक सैंडविच तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। प्रेजेंट में कॉल पर बायफर्न पो से बोलती है कि तुम्हारे पास कोई काम आ गया था या फिर कोई बॉय? पो ये बोलकर फोन कट कर देता है कि मेरे पास काम आ गया था। हम उसके हाथ में 2 सैंडविचेस भी देखते हैं। वो स्माइल करते हुए कंपनी में एंटर करता है, तो वो देखता है कि डिलान थेम पर गुस्सा करते हुए उसको पंच मारने जा रहा था कि तभी जुन थेम को जोर का पंच लगाता है। नैनो जुन और पेपर डिलान को थेम से फाइट करने से रोकते हैं। थेम जुन से बोलता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तब तक मिक भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो उन सबको झगड़ा करने से रोकता है। वो मिंग और ते से कहता है कि इन सबको प्रैक्टिस रूम में लेकर जाओ। वहाँ से जाते हुए जुन थेम से बोलता है कि चुपचाप कोरिया चले जाओ। उनके जाने के बाद मिक थेम से बोलता है कि प्रेमिका तुमसे मिलना चाहती है। वो वहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा था। ऑफिस में प्रेमिका थेम से बोलती है, क्या तुम जानते हो तुमने कोरिया ना जाकर हमें कितना नुकसान पहुँचाया है? थेम कहता है, वो सिर्फ लैंग्वेज ट्रेनिंग है जो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। तुम टीम से बोल दो कि मैं यहाँ पर रहकर कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। ये सुनकर प्रेमिका कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तुम्हें समय चाहिए, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम बैंड के दूसरे मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इस समय को तुम ये सोचने में यूज करो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, और जब तक कंपनी तुम्हें खुद ना बुलाए तब तक यहाँ मत आना। इसके बाद प्रेमिका मिक को कॉल करके बोलती है कि कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू कर दो कि थेम बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की नीड है, और उसके सारे स्केड्यूल्स कैंसिल कर दो। इसके बाद वो थेम को कंपनी से जाने के लिए बोल देती है। अगले सीन में हम थेम को पार्किंग एरिया में देखते हैं, जहाँ पो से सैंडविच देकर कहता है कि मिक ने बोला है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और वो रोड पर स्टक नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है। कार में बैठने के बाद पो थेम से पूछता है, हमें कहाँ जाना है? थेम बहुत परेशान था, तो पो से कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम अब ट्रबल में हो। थेम बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से तुम ट्रबल में पड़ गए हो। पो थोड़ी शॉक होता है, लेकिन फिर वो कार स्टार्ट कर देता है। इधर ऑफिस में जुन प्रेमिका से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ थेम अकेले नहीं कर रहा है, मुझे भरोसा है कि किसी ने उसे ये सब करने के लिए भड़काया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उस पर्सन का पता लगाऊं? ये सुनकर प्रेमिका कहती है, तुम हमारी मदद कर रहे हो, तब तो तुम्हें हमसे बदले में कुछ चाहिए होगा। जुन कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कंपनी ये बात भूल जाए कि मैंने इस कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और मुझे मेरे एक्टिंग करियर के लिए दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दे, ताकि मेरा एक्टिंग करियर शुरू हो पाए। ये डील हम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगी।
होगी। प्रेमिका कहती है कि अगर तुम उस पर्सन का पता लगा लोगे तब भी मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि थेम कोरिया चला जाए। लेकिन जुन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस पर्सन का पता लगा लेंगे तो थेम को कोरिया भेजना हमारे लिए बहुत आसान होगा। बस तुम उस पर्सन को कंपनी से फायर करने के लिए रेडी रहो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ थेम पो से कहता है कि तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि जुन कितना स्केरी है। पो बोलता है कि पहले हमें बैंड के दूसरे मेंबर्स को मनाना होगा, तभी जुन भी मान पाएगा। ये सुनकर थेम कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमें जुन से बात करनी होगी, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। पो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। और इसके बाद हम जुन को शूटिंग लोकेशन पर देखते हैं, जहां वो शूटिंग पर बहुत लेट पहुंचता है। पो भी वहीं पर था। मिक जुन से कहता है कि डायरेक्टर कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम शूटिंग पर 6 बजे की जगह 9 बजे पहुंच रहे हो। जुन कहता है कि मुझे तो 6 और 9 दोनों ही नंबर सेम लगते हैं, और अब अगर क्लाइंट ने कंप्लेन करी तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो पो के लाए हुए स्नैक्स के पैक को वहाँ देखकर मिक से पूछता है वो स्नैक्स किसका है, क्या मैं उसे ले सकता हूँ। वो बस जुन की तरफ ही देख रहा था। और अगले सीन में जुन डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है। वो उस लेडी से बोलता है कि सॉरी, मुझे जल्दी उठकर ये स्नैक्स खरीदने के लिए क्यों में लगना पड़ा, और मैं तुम्हारे लिए ही ये स्नैक्स लेकर आया हूँ। ये स्नैक्स सच में बहुत टेस्टी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें ट्राई करो। यहाँ पर जुन सब कुछ झूठ बोल रहा था। वो डायरेक्टर के क्लोज आकर उसके साथ फोटोज भी क्लिक करने लगता है। वो भी जुन की ये सब हरकतें देख रहा था। वो पास्ट के एक मोमेंट को याद करता है, जहाँ वो थेम से कहता है कि जुन ने ही तो तुम्हें पंच मारकर नॉकडाउन कर दिया था। सच बोलूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थेम कहता है कि मैं जुन से बात करने के लिए अपने टाइप से समय निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगर जुन को सबसे पहले किसी पर शक होगा तो वो तुम होगे। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी अर्जेंट काम पड़ता है तो तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो पो को अपना नंबर दे देता है। पो तो बस थेम को देखे ही जा रहा था। प्रेजेंट में शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां जुन एक फाइटिंग सीन शूट कर रहा था। वो बहुत अच्छे से सीन शूट कर लेता है, लेकिन इस मूवी में जुन मेन लीड का रोल प्ले नहीं कर रहा था। सब लीड एक्टर की बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे थे। ये सब देखकर पो को जुन पर हंसी आने लगती है। जुन जब उसको देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वो कहता है कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। जुन बोलता है कि तुम किस टाइप के डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हो, तुम हर मोमेंट कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हो। वो बोलता है तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हें फिल्म करूं या नहीं। जुन कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि तुमने क्या शूट किया है। वो उसे अपना कैमरा दे देता है तो जुन फुटेज चेक करके कहता है कि मैं तो बस थेम की फुटेज चेक करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये भी हो सकता है कि तुमने ही उसे कोरिया ना जाने के लिए भड़काया हो। जुन को थेम के इंटरव्यू की क्लिप नहीं मिलती तो पो उससे अपना कैमरा ले लेता है। जुन बोलता है तुम सच में बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रहे हो। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम स्क्रॉल करते रहे तो वो क्लिप कैसे ढूंढ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें वो क्लिप ढूंढ कर दे रहा हूँ। वो उस क्लिप को ढूंढने में बिजी हो जाता है। उसी वक्त ते जुन से बोलता है कि एक फूड सपोर्ट ट्रक तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है। मिक जुन की तारीफ करके बोलता है कि सच में तुम्हारे फैंस भी। तो ते कहता है कि वो जुन के फैंस नहीं है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम फूड ट्रक को देखते हैं, जहाँ थेम जुन को सपोर्ट करने के लिए उस फूड ट्रक को लेकर आया था। मिक उसे देखकर भागता हुआ जुन के पास जाकर कहता है कि हम ट्रबल में हैं। थेम ने घर पर स्टे करने से मना कर दिया है, वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जुन बोलता है मिक ये तुम्हारी जॉब है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। ये सुनकर पो मिक से बोलता है कि जुन ने सही बोला, तुम उसे परेशान मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थेम को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सब पो का प्लान था ताकि जुन थेम से जाकर मिले। वो आगे कहता है कि अगर जुन कुछ कर पाता तो अब तक कर चुका होता। ये सुनकर तो जुन तुरंत थेम से मिलने फूड ट्रक के पास पहुंच जाता है और पो का प्लान काम कर जाता है। वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। वो थेम से बोलते हैं कि तुम तो बीमार थे। थेम
थेम कहता है मैं रिकवर हो गया हूँ, लेकिन जुन बोलता है कि थेम अब भी बीमार है, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया है और अगर आपके पास कोई और सवाल नहीं है तो थेम को आराम करने दो। लेकिन थेम भी कम चालू नहीं था। वो जुन की तारीफ करने लगता है कि मुझे अपने दोस्त के लिए ये सब करना ही पड़ा। मेरे पास उसे मूवी और हमारी आने वाली एल्बम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने का टाइम नहीं था। ये सुनकर जुन कहता है कौन सी एल्बम? थेम रिपोर्टर्स को एल्बम के बारे में बताने लगता है तो जुन थेम से बोलता है कि तुम मीडिया को इतने सारे स्पॉयलर्स मत दो। थेम कहता है लेकिन रिपोर्टर्स इस बारे में जानना चाहते हैं। थेम को रोकने के लिए जुन बोलता है कि अरे मेरे पैर में इंसेक्ट ने बाइट कर दिया और मुझे तो इंसेक्ट से एलर्जी है, इसलिए हम यहीं पर इस इंटरव्यू को रोक देते हैं। थेम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं बीमार पड़ा था तब मुझे भी सेम एलर्जी हो गई थी, इसलिए देखो मैं अपने साथ एंटी एलर्जी क्रीम लेकर आया हूँ। वो दोनों मीडिया के सामने बहुत अच्छे फ्रेंड्स होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में तो वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। जुन कहता है सच में थेम मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता है। ये मेरा सच्चा दोस्त है, चाहे मैं कोई भी रास्ता चुनूं, हमारी कोई एल्बम रिलीज हो या ना हो, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही चलती रहेगी। इसके बाद वो थेम को अपने हाथों से फ्राइड चिकन भी खिलाता है। बेचारा थेम का तो सारा प्लान धरा का धरा रह गया था। जुन मिक से कहता है कि थेम को अभी यहाँ से ले जाओ, मुझे और कुछ देखना है। वो भी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अगले सीन में जुन पो से बोलता है कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, राइट? पो कहता है मैं अभी क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा हूँ। तो जुन पो से कैमरा लेकर कहता है मैं पहले थेम के इंटरव्यू की क्लिप को चेक कर लेता हूँ, मुझे अब भी तुम पर शक है और तुमने तो देखा ही होगा कि आज मैंने थेम को कैसे हैंडल किया। ये सुनकर पो अब एक पास्ट के सीन को याद करता है और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ थेम ने उससे कहा था कि जिस क्लिप में मैंने सब कुछ सच बोला है तुम उस क्लिप को दूसरी फाइल में मूव कर देना, क्योंकि जुन बहुत तेज है, वो ये सब कुछ चेक कर सकता है, इसलिए तुम बस उसे शुरुआत की क्लिप ही शो करना और एंड की क्लिप को कट कर देना, क्योंकि वो बहुत गर्म दिमाग का पर्सन है। अगर वो इंटरव्यू के पहले के पार्ट को देखेगा तो एम्बेरस फील करके क्लिप देखना ही बंद कर देगा। प्रेजेंट में ऐसा ही होता है। जुन इंटरव्यू के क्लिप को थोड़ा सा देखकर बंद कर देता है तो पो से बोलता है कि सच बोलना, तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इस कंपनी में पैसे कमाने आया हूँ और तुम थेम पर इतना गुस्सा क्यों हो? वो तो बस ग्रुप को रीयूनाइट करना चाहता है, क्या तुम अपने ग्रुप से इतनी नफरत करते हो? जुन बोलता है अगर ये सब इंटरव्यू के सवाल हैं तो कैमरा सेटअप कर लो और क्या हमारे पास स्क्रिप्ट है? पो से स्क्रिप्ट दे देता है। कुछ समय बाद जुन का इंटरव्यू शुरू होता है तो जुन पो से कहता है कि क्या मुझे गेम सेंटर की स्टोरी बताना जरूरी है? पो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेमिका ने स्क्रिप्ट अप्रूव कर दी है। इंटरव्यू शुरू होता है तो पो जुन से कहता है कि तुम थेम से क्या बोलना चाहते हो? जुन कहता है थेम मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ तक आ गए हो। ये मेरे लिए सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम टैलेंटेड हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पेपर तुमने और मैंने ट्रेनीज की तरह इस जर्नी को शुरू किया था। तुम गुड बॉय थे तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था। तुम बिल्डिंग में एंटर करते ही प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस करने लगते थे और हर समय अपना बेस्ट देते थे। ये बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है कि हम दोनों दोस्त बन गए, जबकि मैंने तुम्हें ट्रिक करके तुमसे क्लास भी स्किप करवाई थी। अब हमें पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ जुन थेम से गेम सेंटर चलने के लिए बोलता है, जहाँ वो बहुत सारे गेम खेलते हैं और क्लास स्किप कर देते हैं। जुन ने थेम के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि थेम को ट्रेनिंग में जुन से थोड़ी कम स्कोर मिले ताकि जुन के पास ग्रुप में जाने का ज्यादा चांस हो। वो चाहता था कि थेम को डांट पड़े, लेकिन उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ जाता है और प्रेमिका थेम और जुन दोनों को ही क्लास स्किप करने के लिए डांटती है। वो जुन से बोलती है कि जरूर तुमने ही थेम को ये सब करने के लिए बोला होगा, लेकिन थेम पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेकर कहता है कि ये मैंने किया है। मैं ट्रेनिंग की वजह से बहुत एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए मैं स्केड्यूल के अलावा और कुछ करना चाहता था। यहाँ पर विक्टिम मैं नहीं जुन है। अगर वो अपने स्कोर के बारे में जानता तो वो मुझे गेम सेंटर ले जाकर खुद प्रैक्टिस करता, लेकिन वो पूरे दिन मेरे साथ ही था। उस समय जुन को थेम की ये बात बहुत अच्छी लगती है। प्रेजेंट में जुन बोलता है थेम हम दोनों ग्रुप में एक दूसरे के सबसे पहले दोस्त हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ
आगे नहीं रहूंगा, पर तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इंटरव्यू पूरा होता है तो जुन क्लिप चेक करने लगता है और बोलता है कि मैं तो सच में बहुत हैंडसम हूँ। वो पो से कहता है मेरा एक शूट और बचा हुआ है, इसलिए प्लीज तुम मेरे लिए वेट कर लो, क्योंकि वो कामचोर मिक तो यहाँ से खिसक चुका है और उसने मुझे कार की दे दी है। क्या तुम मेरे लिए ड्राइव कर सकते हो? मैं कार ड्राइव करने में लेजी फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझसे अच्छे से बात करो, लेकिन जुन ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि ये मेरा बिजनेस है। वहाँ से जाते हुए वो मिक को मैसेज कर देता है कि मुझे पता चल गया है कि थीम का प्लान में कौन साथ दे रहा है। शूट पूरा होने के बाद जुन और पो कार की तरफ आ रहे थे तो पो से कहता है कि मुझे तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है। जुन कहता है कि कार मैं खुद ड्राइव करूंगा। पो बोलता है कि लेकिन तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। जुन कहता है मुझे कार चलाते वक्त स्लीप भी फील होता है, इसलिए मुझे अपने साथ बात करने के लिए कोई चाहिए। कार में बैठने के बाद वो पो से कहता है कि पहले मुझे वनर एंटरटेनमेंट जाना है। पो कहता है लेकिन क्यों? तो जुन बोलता है कि मुझे तुम्हें प्रेमिका के पास छोड़कर आना है। वो तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ थीम को जुन की कॉल आती है, जहाँ वो थीम से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है इंटरव्यू क्लिप मुझे फूल बना देगी? मेरे वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से हर मेंबर की इंटरव्यू क्लिप की लेंथ 2.5 मिनट है, लेकिन तुम्हारे इंटरव्यू की लेंथ सिर्फ 1 मिनट है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने इंटरव्यू पूरा नहीं किया और बाद में बात करी होगी, और मैंने चेक करते हुए ये भी नोटिस किया कि 2 फाइल मिसिंग है। मुझे पता है कि तुमने पीछे की क्लिप कट करके कहीं और मूव कर दी है। थीम जुन से कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो? क्या तुम सेट पर हो? जुन कहता है मैं सेट पर तो नहीं हूँ और इस जगह का नाम मुझे भी नहीं पता जहाँ पर मैं हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। थीम परेशान होकर पो का नंबर सर्च करता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो पो का नंबर उससे लेना ही भूल गया था। कार में पो बहुत परेशान था। वो जुन से बोलता है कि कहीं रुक कर बात करते हैं। जुन भी कार साइड में रोक कर कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। कार से उतरने के बाद जुन पो से कहता है कि तुमने थीम से ऐसा क्या बोला कि वो कोरिया नहीं जा रहा है? पो कहता है कि वो पहले से ही कोरिया नहीं जाना चाहता था। जुन कहता है उसका वहाँ जाना बहुत जरूरी है। पो कहता है लेकिन क्यों? ताकि तुम एक्टर बन जाओ इसलिए। जुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये थीम के फायदे के लिए है। अगर वो नहीं गया तो मार्स ग्रुप ही उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वो कंफ्यूज हो जाता है तो जुन बोलता है कि उसने तुम्हें कितनी बात बताई है? क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसने किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ साइन किया था? जब थीम की सिंगल एल्बम रिलीज हुई थी तब और बैंड मेंबर्स को उस पर शक हो ना हो, मुझे उस पर शक हुआ था। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन थीम के रूम में आकर उसका कंपनी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है, जिसमें थीम को मार्स ग्रुप की वजह से जितना भी लॉस हुआ था वो पे करना था। जुन गुस्से में थीम से पूछता है तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? तो थीम कहता है कि यही एक तरीका है हमारे ग्रुप को बचाने का, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन जुन गुस्से में ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि इस ग्रुप का डिसबैंड होना ही अच्छा है। प्रेजेंट में जुन पो से कहता है कि थीम हम चारों की वजह से सफर कर रहा है। जब मुझे पता चला कि उसे कोरिया से ऑफर आया है मैं उसके लिए बहुत खुश था, लेकिन तुमने उससे ऐसा क्या बोला? उसने अपने कोरिया जाने का फैसला क्यों बदल लिया? उसे अपने लिए थोड़ा बहुत तो सेल्फिश होना ही चाहिए। अगर वो कोरिया चला गया तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये सब सुनकर पो स्माइल कर रहा था तो जुन उससे कहता है कि अब तुम फायर होने वाले हो तो तुम्हारा दिमाग चल गया है जो तुम इस समय हंस रहे हो। पो कहता है कि अब मैं समझ गया कि थीम ने ऐसा क्यों बोला कि तुम उसके लिए बहुत जरूरी हो, क्योंकि ग्रुप में तुम ही उससे सबसे ज्यादा लव करते हो। जुन का तो ये सब सुनकर मुंह खुला रह जाता है तो पो बोलता है कि अभी तक जो कुछ भी तुमने बोला उससे ऐसा लगता है कि तुम भी थीम को फ्यूचर में खुश देखना चाहते हो। जुन कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी चिंता है? उसे कोरिया जाने के लिए कैसे भी मनाओ। पो बोलता है तुमने बोला था कि थीम सेल्फिश नहीं बन रहा है, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब अपने लिए ही कर रहा है। जुन कहता है कि वो कैसे? पो बोलता है क्योंकि वो ग्रुप को दोबारा से रियूनाइट करके अपने गिल्ट को खत्म करना चाहता है और प्रूव करना चाहता है कि वो एक अच्छा लीडर है। अब तुम्हारा दोस्त इतना सब कुछ कर रहा है
तो तुम्हें भी उसका साथ देना होगा। जुन कुछ बोलता कि तभी उसे मिक की कॉल आती है। मिक जुन से कहता है तुमने ट्रेटर को पकड़ लिया है, वो पो है राइट। जुन पो की तरफ देखकर कहता है नहीं, वो पो नहीं है। ये सुनकर मिक फोन कट कर देता है। अगले सीन में पो सूट शॉप में जाता है तो थेम भी भागते हुए शॉप में आकर उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पो स्माइल करके कहता है रिलैक्स थेम, मैं ठीक हूँ। ये सच है कि जुन को सब कुछ पता चल गया है। तो थेम परेशान होकर पो से कहता है कि फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पो बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते थे तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। थेम कहता है तुमने मुझे अपना नंबर ही नहीं दिया था। पो कहता है कि अरे ये बात तो सही है। थेम पो से उसका नंबर मांगता है तो पो से अपना नंबर देकर कहता है कि जुन तुमसे बात करना चाहता है, तुम तो जानते ही हो कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। थेम हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद हम उसे गेम सेंटर में देखते हैं जहाँ जुन भी गेम खेल रहा था। वो थेम से कहता है कि तुम इतने जिद्दी क्यों हो। थेम कहता है और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मूवी में लीड रोल मिला है, जब मुझे मूवी रिलीज होने के बाद सब कुछ पता चलना ही था। जुन बोलता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम कोरिया जाने के लिए अग्री नहीं होते। थेम जुन को थैंक्स बोलता है तो जुन कहता है कि तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं जो तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो। थेम बोलता है कि ग्रुप हाउस में जाकर ऑरेंज ट्री को पानी देने के लिए थैंक्स, और डिलान के मुझे पंच मारने से पहले तुमने मुझे खुद पंच मार दिया, उसके लिए भी थैंक्स। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरे फेस का क्या हाल होता उसका तो पता ही नहीं है। जुन कहता है ग्रुप हाउस में फ्री की बिजली पानी है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पंच नहीं मारना चाहता था। ये सुनकर थेम कहता है कि लो अब पंच मार लो। वो दोनों स्माइल करते हैं और इसके बाद वो वहाँ एक दूसरे को टीज करते हुए बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। सूट शॉप में पो थेम को बार बार मैसेज टाइप करके सेंड करने की सोचता है लेकिन फिर वो डिलीट कर देता है। कभी वो लिखता है कि क्या तुमने जुन से बात कर ली, तो कभी लिखता है कि क्या तुम ठीक हो। उसी समय थेम भी शॉप में आ जाता है। पो कहता है मुझे लगा था कि तुम जुन के साथ थे। थेम कहता है कि मैंने जुन के साथ सब कुछ क्लियर कर लिया है लेकिन अब नई प्रॉब्लम आ गई है। पो उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तो थेम कहता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है क्योंकि तुमने जब मुझे अपना नंबर दिया था तो मैं उसे सेव करना भूल गया। वो कहता है लाओ मुझे अपना मोबाइल दो। तो थेम कहता है कि क्या पता मैं तुम्हारा नंबर किसी भी वजह से सेव ना कर पाऊँ, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर बता दो, मैं उसकी एक एक डिजिट याद कर लूंगा और मैं तुम्हारे नंबर को भूलना नहीं चाहता हूँ। वो थेम को अपने मोबाइल नंबर की डिजिट्स बता देता है और थेम भी हीरो की तरह पो का नंबर याद कर लेता है। वो तो बस थेम को ही देखे जा रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।